फिफ्थ क्लास की छात्रा अचानक स्कूल के कमरे में दाखिल होती है और जैसे वो दाखिल होती है उसकी नज़र एक सर और एक मैम के ऊपर पड़ती है जो कि एक आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। वो जैसे देखती है सर और मैम को, वो दबे पांव उल्टे घूमने की कोशिश करती है और जैसे वो घूमती है सर की नज़र उस पर पड़ जाती है। जैसे सर की नज़र उस पर पड़ती है, सर उसको अपने पास बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने यहाँ पे देखा है वो तुम किसी से कहोगे नहीं, और अगर कहीं तुमने ये सब कुछ बाहर कुछ किसी से कहा तो तुम्हारा नाम काट करके तुम्हारे हाथ में टीसी पकड़ा दी जाएगी और फिर तुम घूमती रहना। और बहुत कुछ सर ने धमकाया और वो जो लड़की होती है वहाँ से चली जाती है। छुट्टी हो जाती है, वो अपने घर आ जाती है और उसके बाद कई दिनों तक वो लड़की विद्यालय नहीं जाती है। जब कई दिनों तक वो लड़की विद्यालय नहीं जाती है तो उसकी एक बहुत ही खास दोस्त होती है जीनत। जीनत जो उसके घर पहुंच जाती है और उसके घर पहुंचने के बाद, यानी उस लड़की का जो नाम था वो जोया था, जोया के घर वो जीनत पहुंच करके उससे पूछती कि आज कई दिनों से तुम विद्यालय नहीं आ रही हो, क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जोया कहती है नहीं, मेरा तबीयत ठीक है, सब कुछ है। पर जीनत के मन में कुछ तो था कि नहीं, ये कुछ छिपा रही है। जब उसको थोड़ा टाइट करके पूछती है तो जोया सारी कहानी उस दिन की बयां करती है जीनत से। जीनत कहती है परेशान होने की बात नहीं है, तुम विद्यालय चलो और आज हम लोग शिकायत करके आएंगे ताकि आगे कोई ऐसी बात ना हो। अब दोनों स्कूल जाते हैं और उसी दिन उस लड़की का एक दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और जब एक पत्रकार जीनत से ये सारी बातें पूछने की कोशिश करता है तो जीनत ने ये सारी बातें उस पत्रकार को बताई। हालांकि अभी तक पुलिस की जो जांच थी उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, लेकिन जो जीनत ने बताया उसके हिसाब से ऐसा ही हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीके मौर्य और आप देख रहे हैं अपराध की खोज। दरअसल ये घटना जो है वो बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की है और पटना शहर का एक थाना लगता है गर्दनीबाग, और गर्दनीबाग थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला लगता है अमला टोला, और अमला टोला में ही एक सरकारी विद्यालय होता है जिसका नाम होता है कन्या मध्य विद्यालय। उसी विद्यालय में जोया और जीनत नाम की लड़की पढ़ती हैं। ये कहानी दरअसल 24 अगस्त 2025 की है। लगभग सुबह के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था और उसी टाइम पे बच्चों का क्लास शुरू हो चुका था और अचानक एक बाथरूम के अंदर से बचाव की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आने लगी। हालांकि क्लास में बच्चे भी शोर कर रहे थे और उन शोर के आगे, बच्चों के शोर के आगे कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन वो आवाज़ इतनी लाउड थी, इतनी तेज थी कि सारे बच्चों की आवाज़ दब चुकी थी और वो आवाज़ बहुत ही तेज थी। अचानक जो रसोइया होती है वो बाथरूम की तरफ जा रही थी और जैसे वो बाथरूम के थोड़ा नज़दीक पहुंचती वो भी बहुत ज़ोर से चिल्लाती, उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल उस बाथरूम के अंदर से धुएं का एकदम गुब्बार उठ रहा था। जब तक सब लोग दौड़कर, जितने भी टीचर, जितने भी अध्यापिकाएं थीं, वो बाहर आते हैं, निकलते हैं, जब तक कोई सोच समझ पाता कि कहाँ से क्या हो रहा है, वो रसोइया जो होती है वो बताती है कि इस बाथरूम के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और इसमें धुआं उठ रहा है। जितने भी टीचर थे, अंदर से दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, कोशिश उनकी जल्दी रंगलाती है, दरवाज़ा टूट जाता है। जैसे ही दरवाज़ा टूटता है एक लड़की बाहर निकलती है एकदम जलती हुई और उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, बुझाते हैं और एम्बुलेंस बुला करके पटना पीएमसी मेडिकल कॉलेज में उसको ले जाके भर्ती करवाते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर लोग पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, क्या है, कहाँ से आई है, तो जितने भी टीचर या जो भी हैं उनको किसी को ये नहीं पता है कि ये लड़की है तो कौन है।
और उस लड़की का जो है इलाज ट्रीटमेंट जो होता है वो लावारिस के तौर पर स्टार्ट किया जाता है। हालांकि डॉक्टर लोग जितने भी हैं वो समझ जाते हैं कि लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, इसलिए उन्होंने गर्दनी बाग का जो थाना है उस थाने में इतला कर देते हैं, पुलिस आ जाती है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सरकारी स्कूल का जो टीचर होता है अमूमन उसमें बच्चे ज़्यादा नहीं होते हैं, और जितने भी बच्चे होते हैं टीचरों को सबका एड्रेस, सबका पता रहता है कि हाँ कौन सा बच्चा कहाँ का रहने वाला है, इसके माँ बाप कौन है। और अधिकतर टीचरों को तो यह तक पता होता है कि उनके माँ बाप करते क्या हैं, उनकी रोज़मर्रा की लाइफ स्टाइल क्या है, उनका आय का स्रोत क्या है, वो काम क्या करते हैं। अधिकतर टीचरों को तो ये भी पता होता है, लेकिन अफसोस की बात है वहाँ के टीचर को ये नहीं पता कि ये लड़की कौन है और किस क्लास में पढ़ती है। अब यहाँ पे पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है, और पटना मेडिकल कॉलेज से उस लड़की के घर वालों को फ़ोन किया जाता है कि आपकी बच्ची के साथ में कुछ गलत हुआ है, आप पटना मेडिकल कॉलेज आ जाइए। घर वाले परेशान हो जाते हैं और फटाफट पटना मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी लड़की लगभग 90% जल चुकी है। इससे पहले पुलिस वाले पहुंचते हैं और डॉक्टर लोग पहुंचते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि लड़की कह क्या रही है। जब उसके माता पिता आते हैं वो पूछते हैं कि बेटा कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे क्यों हुआ, तो वो लड़की कहती है कि मुझे जलाया गया है। उसके माँ बाप तुरंत समझ जाते हैं कि ये लड़की बोल रही मुझे जलाया गया है, लेकिन पुलिस वालों को ये चीज़ क्यों नहीं सुनने में आ रहा था कि मुझे जलाया गया है। अब लड़की के जो माँ बाप होते हैं, जो उसके गांव वाले होते हैं, एकदम नाराज होते हैं, गुस्सा जाते हैं, वो उस स्कूल में पहुंचते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, टीचरों को एकदम मारने पीटने लगते हैं, पुलिस प्रशासन जितने भी होते हैं उस सबको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। हालांकि पुलिस के जितना आला अधिकारी हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे बगल में एक चौराहा होता है, उस चौराहे को उन लोगों ने जाम कर रख दिया, और वहाँ से एसपी डीएसपी सब आते हैं और वो एक भरोसा दिलाते हैं कि जिसने भी जो भी अगर आपकी बच्ची के साथ में किया है, अगर ऐसा हुआ है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा और उसके साथ हम लोग खड़े हैं। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। जब पुलिस विभाग के बड़े आला अधिकारी ये आश्वासन देते हैं तो लोगों की भीड़ शांत होती है और मामला पुलिस को सौंप देते हैं कि हाँ ठीक है आप लोग देखिए। उसके बाद ये न्यूज़ कवर होने तक लगभग 12 आदमियों के नामजद एफआईआर पुलिस ने किया था और 200 लोगों के खिलाफ अज्ञात एफआईआर पुलिस ने किया था, जो कि उन लोगों ने मारामारी तोड़फोड़ किया था सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, टीचर्स और पुलिस के ऊपर हाथापाई करने के लिए। इन धाराओं में पुलिस ने उन लोगों के ऊपर एफआईआर किया था। लेकिन एक तहरीर और पड़ती है लड़की के पिता की तरफ से। लड़की के पिता की तरफ से तहरीर दी जाती है कि मेरी बेटी को मारा गया है, जलाया गया है, उसके साथ में गलत किया गया है। और पिता ने तहरीर में ये दर्शाया कि पिछले साल ही यहाँ के छात्रावास में एक लड़की कूदकर जान दे देती है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, नहीं तो ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती। पिछले साल वो लड़की कूदकर अपनी जान दे दी, आज ही मेरी बच्ची जलकर मर रही है, तो कुछ ना कुछ तो इस स्कूल में, इस विद्यालय में होता है जिससे बच्चे अपने आप को जान देने पे मजबूर होते हैं। अब ये पुलिस के जांच का विषय है कि आगे होता क्या है। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जो भी होगा पुलिस अपने स्तर से सही काम करेगी। अभी तक पुलिस की जांच में कुछ पाया नहीं गया है। अब आगे देखते हैं कि पुलिस की जांच में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी के दिल को दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है, ताकि ऐसा केस कभी आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ या आपके आसपास ना हो। ये बिहार पटना की सच्ची घटना है जो अभी जल्दी में हुई थी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नया हूँ, मेरा चैनल है, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी जेन्युइन स्टोरी के साथ में, किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।